4 बच्चों की मां ने संबंध बनाए, फिर अपने पति और ससुर की हत्या की और फिर दोबारा से उनकी लाशों के पास खड़े होकर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के जमशेदपुर की। झारखंड के जमशेदपुर में सुनील नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 40 साल। उसके साथ उसकी पत्नी रहा करती थी दीपा, और उसके घर में उसका पिता था 70 साल का, वह रहा करता था। और सुनील के 4 बच्चे थे। दोस्तों, घर परिवार आराम से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई पैसे की दिक्कत है, ना ही कोई और दिक्कत है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह थाने में पहुंच जाता है गाँव वालों का कि सुनील और उसके पिता को किसी ने मार दिया है। घर के अंदर दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस वहां पर फिर भाग कर आती है। आकर देखती है कि सुनील और उसका 70 वर्षीय पिता मृत अवस्था में कमरे के अंदर पड़े हुए हैं। पुलिस उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर पूछती है कि सुनील की पत्नी दीपा कहाँ है। तो लोग बताते हैं कि दीपा तो यहाँ पर नहीं है, वह तो गायब है कल से ही। उसके बाद दोस्तों, पुलिस उन 4 बच्चों से पूछती है, सुनील के जो 4 बच्चे होते हैं, कि बेटा आखिर हुआ क्या था। तो बच्चे मना कर देते हैं कि हम तो सो रहे थे, हमें पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह हमें हमारे पापा और हमारे दादा मृत अवस्था में मिले थे। दोस्तों, पुलिस डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही देती है। उसके बाद गहनता से छानबीन में लग जाती है। फिर पुलिस की नज़र बड़े बेटे, जो 4 बच्चे थे सुनील के, बड़े बेटे की गर्दन पर लगी खरोंच पर पड़ती है। पुलिस थोड़ा सा भांप जाती है और कहती है, बड़े बेटे से तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसे लगा। दोस्तों, पुलिस उससे अच्छी तरह से पूछताछ करती है तो वह बताने लगता है कि मेरी माँ ने और उसके प्रेमी ने यह सारा कृत्य किया है। रात हो रही थी, तो रात को मैं जब जगा, मुझे शोर सुनाई दिया तो मैं जगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो वहाँ पर मेरी माँ और मेरी माँ का प्रेमी मेरे दादा और मेरे पापा को मार रहे थे। उसके बाद मेरी माँ ने यह कह दिया कि अगर किसी से ये बात कही तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी, इसलिए किसी से मत कहना। बस ये इतना पता है मुझे। तो ये बात उस बड़े लड़के ने बताई। दोस्तों, अब पुलिस दूसरे ही दिन दीपा और उसके प्रेमी किराएदार जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वह जो प्रेमी था वह उन्हीं के घर में किराएदार रहा करता था। उनको गिरफ्तार कर लेती है। वो दोनों गायब थे वहाँ से। अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारा भेद खुलता है। जो दीपा होती है वह कहती है कि मेरे घर में यह किराएदार जिसका नाम जगदीश है, ये रहा करता है दूसरे कमरे में, और मेरे इससे नैन मिलने लगते हैं। मेरे जब पति यहाँ पर नहीं होते तो मैं इससे प्यार करने लगती हूँ। यह मेरे कमरे में आने लगता है और हमारे प्रेम संबंध बहुत दिनों से चल रहे थे। तभी कुछ दिन बाद मेरे पति को पता चल जाता है हमारी प्रेम कहानी के बारे में, और वह मुझे धमकाता है कि ऐसा वैसा कांड मत करो, यह ठीक नहीं है। और मैं उससे कह देती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह बताती है कि मेरे प्रेम संबंध किराएदार के साथ फिर भी चल रहे होते हैं। और अब कुछ दिन गुजरने के बाद उसके पति की रात को आंख खुलती हैं तो वह अपनी घर के दूसरे कमरे में जाकर देखता है जहाँ पर किराएदार रहता है। तो वहाँ पर उसकी पत्नी नग्न अवस्था में अपने किराएदार के साथ लेटी हुई थी, जिसका नाम जगदीश है। वह कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जगदीश जो किराएदार था वह खड़ा होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम दीपा होती है वह खड़ी होती है। दीपा पीछे से उसके हाथों को पकड़ लेती है और जगदीश किराएदार उसकी गर्दन को दबाने लगता है। थोड़ी देर में वह तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं। तभी दोस्तों, सुनील का जो पिता होता है बाहर सो रहा था गली में, उसको घर के अंदर कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह भी उस कमरे की तरफ आता है, और वह जैसे कमरे के अंदर आता है तो वह लोग उसको कमरे के अंदर खींच लेते हैं और उसकी भी गर्दन को दबाकर मार देते हैं जान से। दोस्तों, यह सारी घटना दीपा ने पुलिस के सामने बयां कर दी थी। अब पुलिस उन दोनों को, दीपा को और जगदीश को, अरेस्ट कर लेती है। उनको जेल भेज दिया जाता है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे वो जो 4 बच्चे थे वह किसके सहारे जिएंगे, कैसे रहेंगे। ना दादा का साया रहा, ना पापा का साया रहा, ना माँ का साया रहा, और अब वो कैसे जिएंगे। और एक छोटी सी हवस के कारण एक हंसता खेलता परिवार बिछड़ गया, फैल गया, बिखर गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो हवस है इसको अपने कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। अपने ऊपर कभी भी हवस को हावी ना होने दें, क्योंकि हवस के कारण लगता तो हमें ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, छोटी सी बात है, लेकिन वह छोटी सी बात एक दिन बड़ा ब्लास्ट कर देती है। ऐसे ही ये घटनाएं होती हैं। लोग यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा और अंत में फिर बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी भी छोटी सी भी गलती ना करें, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं जो समझ ना पाएँ। हम इंसान हैं, और इंसान इस प्रकृति की, भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। इंसान होते हुए भी हम ऐसी गलतियाँ करते हैं तो यह हमारे ऊपर लानत होनी चाहिए।
दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमारे वीडियो को शेयर कर जाते हैं तो जाते जाते। और दोस्तों अगर आपको एडवर्टाइजमेंट निकलवानी है अपने किसी भी प्रोडक्ट की, तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से कॉल कर सकते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।